हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम में अकाउंटेंसी में जॉइंट वेंचर अकाउंट का चैप्टर हम सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में से गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर मार्च 2022 यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो सम पूछा गया है वो सीखने जा रहे हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, अनिल भाई ऑफ अहमदाबाद एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ वसंत भाई ऑफ वडोदरा टू सेल स्मार्ट टीवी एंड शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। उनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कितना है? इक्वली 1:1। अनिल भाई कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख एंड वसंत भाई कंट्रीब्यूट ₹5 लाख टूवर्ड्स द वेंचर विथ विच अ जॉइंट बैंक अकाउंट वॉज ओपन. Anil Bhai bought 20 smart TV at ₹20,000 each and paid for them from joint bank account. Custom charges and insurance premium ₹3,000 and ₹10,000 respectively were paid by Anil Bhai from his प्राइवेट केस. तो अनिल भाई ने कुछ खर्चा भी किया है. वसंत भाई बॉट 14 स्मार्ट टीवीज एट ₹16,000 ईच. तो वसंत भाई ने टीवी परचेज किया है जॉइंट वेंचर अकाउंट में, डेबिट साइड पे उसका एंट्री होगा. बाकी बहुत सारे डिटेल भी दिया गया है. लास्ट में बोला है प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट. तो एज अ पार्ट ऑफ आंसर वी हैव टू प्रिपेयर जॉइंट बैंक अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट. तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले दो मेन अकाउंट है, एक तो है जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा है जॉइंट बैंक अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर्स अकाउंट. पार्टनर्स कौन है यहाँ पर? दो है, अनिल भाई एंड वसंत भाई. तो दोनों पार्टनर्स के अकाउंट भी रेडी है. तो 1 बाय 1 सभी एंट्रीज हम करते जाते हैं. तो सबसे पहले बोला है अनिल भाई कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख एंड वसंत भाई 5 लाख टूवर्ड द वेंचर विथ जॉइंट बैंक अकाउंट वॉज ओपन. यानी बैंक अकाउंट में उन्होंने दोनों ने 5 लाख इक्वली अमाउंट डाला है. तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे उसका एंट्री होगा टू अनिल भाई से अकाउंट टू वसंत भाई से अकाउंट. और दूसरी एंट्री होगी उनके कैपिटल अकाउंट में. तो अनिल भाई के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ₹5 लाख. वसंत भाई के अकाउंट में भी लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ₹5 लाख. तो दोनों ने 5-5 लाख रुपये बैंक अकाउंट में जमा करवाए, उसका एंट्री हो गया. उसके बाद देखो, अनिल भाई बॉट 20 स्मार्ट टीवी एट ₹20,000 ईच. ठीक है, एंड पेड फॉर देम फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट. अनिल भाई ने 20 स्मार्ट टीवी परचेज किया. कहाँ से परचेज किया? जॉइंट बैंक अकाउंट में से. तो सबसे पहले तो टीवी परचेज किया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में उसका एंट्री होगा जॉइंट बैंक अकाउंट परचेज. कितने टीवी परचेज किए? 20 टीवी. कितना रेट है? 20,000. तो 20 टीवी का 20,000 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू होगा टोटल 4 लाख रुपया. और कहाँ से परचेज किया गया है? जॉइंट बैंक अकाउंट में से. तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 4 लाख रुपये बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज. उसके बाद देखो, कस्टम चार्जेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹30,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली वर पेड बाय अनिल भाई फ्रॉम हिज प्राइवेट केस. अनिल भाई ने दो खर्चा किया और प्राइवेट केस में से किया है. तो यहाँ पे लिखेंगे टू अनिल भाई से अकाउंट एक्सपेंस. कौन कौन सा एक्सपेंस किया है? कस्टम चार्जेस 3,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000. दोनों मिला के 13,000 एक्सपेंस है. तो ये जो एक्सपेंस है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में से नहीं हुआ है, बट अनिल भाई ने अपने केस में से किया है. तो अनिल भाई के अकाउंट में उसका एंट्री होगा. तो अनिल भाई के अकाउंट में लिखेंगे 13,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट
एक्सपेंस। वसंत भाई बॉट 14 स्मार्ट टीवी एट रुपीज़ 16,000 ईच। वसंत भाई ने भी टीवी परचेज किए, द प्राइस ऑफ विच वॉज पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट। जैसे अनिल भाई ने परचेज किए वैसे वसंत भाई ने भी परचेज किए, तो उसका एंट्री भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में होगा। वसंत भाई से अकाउंट परचेज, कितना टीवी परचेज किया वो देखो। तो वसंत भाई ने 14 टीवी 16,000 के रेट से परचेज किया, 14 टीवी एट एन रेट ऑफ 16,000 रुपीज़। तो उसके हिसाब से उनका वैल्यू आएगा 2,24,000। अब ये जॉइंट बैंक अकाउंट में से परचेज किया है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उसका एंट्री होगा 2,24,000 बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट परचेज। ठीक है। द होल लॉट except 4 smart TVs which were damaged in transit was sold at price rupees 30,000 each। 4 टीवी को छोड़ के बाकी के सभी टीवी 30,000 रुपये के रेट से बेचे गए। तो जब भी स्टॉक सेल होता है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उसका एंट्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल। अब कितने टीवी का सेल हुआ है, तो देखो सब में जो बोला है, सबसे पहले अनिल भाई ने 20 टीवी परचेज़ किए, वसंत भाई ने कितने टीवी परचेज़ किए 14, यानी 20 प्लस 14 यानी टोटल 34 टीवीज़ है। ठीक है। उसमें से 4 जो है वो डैमेज है, -4 डैमेज पीस, यानी सेल कितना हुआ होगा 30 टीवी सेल। तो 30 टीवी का जो सेल हुआ है उसका वैल्यू हमें लिखना है कितना रेट के हिसाब से 30,000 रुपीज़। 30 टीवी मल्टीप्लाई बाई 30,000 रुपीज़, तो टोटल वैल्यू होगा 9 लाख रुपीज़। और ये अमाउंट जो है बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे 9 लाख। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल। वसंत भाई spent rupees 3,254 each of the 4 damaged smart TV for repairs। वसंत भाई ने रिपेयर के लिए खर्चा किया है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिखेंगे तो वसंत भाई से अकाउंट रिपेयर एक्सपेंसेस। अब कितना एक्सपेंस किया है, एक टीवी का 3,250। तो कितने टीवी डैमेज थे, 4 टीवी डैमेज है, तो 3,250 और 4 टीवी का कितना होगा रेट 13,000 रुपये। अब ये वसंत भाई ने अपने पर्सनल कैश में से पे किया है, तो वसंत भाई के अकाउंट में ये अमाउंट जाएगा 13,000 रुपीज़ बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट रिपेयर एक्सपेंस। ठीक है। दे वर फाइनली सोल्ड बाय वसंत भाई एट 25,000 रुपीज़ ईच। वसंत भाई ने ये चारों टीवी जो ख़राब थे, ठीक है, डैमेज पीस थे 4, और 25,000 रुपये के रेट से बेच दिया। ठीक है। तो टीवी अगर बिक रहा है यहाँ पर, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट सेल। कितने टीवी बिके, 4 टीवी, वो डैमेज पीस थे वो, और रेट क्या है 25,000 रुपीज़ ईच। तो टोटल वैल्यू आएगा 1,00,000 रुपये। और उसका दूसरा एंट्री जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे 1,00,000 रुपये। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल। चलिए, तो ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज हमने कर लिया है। अब अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ रहा है, तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10 लाख रुपीज़। ये अमाउंट डेबिट साइड पे लिख देंगे 10 लाख रुपीज़, और उसमें से डेबिट साइड की
जो भी अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा आपको 3,50,000 रुपीज़। तो ये जो प्रॉफिट है जॉइंट वेंचर अकाउंट का, वो दोनों पार्टनर शेयर करेंगे प्रॉफिट। कौन कौन है दोनों पार्टनर? एक है अनिल भाई और दूसरे है वसंत भाई। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है, यानी ये जो अमाउंट है वो दोनों इक्वली बांट लेंगे। तो कितना आएगा? पर हेड 1,75,000 अनिल भाई को मिलेगा, 1,75,000 रुपीज़ वसंत भाई को मिलेगा। अब ये जो प्रॉफिट है उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो अनिल भाई को मिल रहा है 1,75,000, लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट। और बाकी 1,75,000 वसंत भाई को भी मिल रहा है, उसके सामने भी लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट। अब दोनों पार्टनर जो है उनका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले अनिल भाई का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो अनिल भाई का अकाउंट का जो टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है 6,88,000। ये टोटल डेबिट साइड पे भी लिखेंगे 6,88,000। डेबिट साइड पे कोई अमाउंट है नहीं, तो डिफरेंस अमाउंट यही आएगा 6,88,000। ठीक है। तो ये जो है अमाउंट उनको सेटलमेंट के तौर पर पे किया जाएगा। तो लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट सेटल करने के लिए पे किया गया है, सेटलमेंट अमाउंट। ठीक है। अब वसंत भाई का अकाउंट का टोटल करते हैं तो सेम टोटल आ रहा है 6,88,000। यही टोटल डेबिट साइड पे भी लिख लेंगे 6,88,000। तो उनको भी 6,88,000 एज ए सेटलमेंट अमाउंट पे किया जाएगा। तो लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट सेटलमेंट। तो दोनों को, अनिल भाई और वसंत भाई दोनों को 6,88,000 पे करना है। ठीक है। तो दोनों का पे करना है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा ये अमाउंट। तो बैंक अकाउंट में जो जॉइंट बैंक अकाउंट है उसमें लिखेंगे भाई अनिल भाई से अकाउंट 6,88,000। ठीक है। ये जो डिफरेंस अमाउंट आया वो, और वसंत भाई में भी 6,88,000। अब लास्ट में जॉइंट बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका दोनों साइड का टोटल 20 लाख रुपीज़ आ रहा है, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, दोनों साइड का इक्वल हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। देख लो एक बार फिर से। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसका प्रॉफिट आया, दोनों पार्टनर में शेयर किया, उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट बना। ठीक है। और उसके बाद ये दोनों पार्टनर्स के अकाउंट, अनिल भाई और वसंत भाई के।